आज हल्दी के बारे में बात करते हैं। हल्दी का कौन-कौन सी बीमारियों में प्रयोग कर सकते हैं? वात, पित्त, कफ दोषों में कैसे इसका काम होता है? हल्दी का एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़ कैसे कर सकते हैं? संस्कृत भाषा में इसको हरिद्रा नाम से जाना जाता है और हिंदी में हल्दी नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में टर्मेरिक नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नाम कुरकुमा लोंगा है। इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो ये स्किन डिजीज़, डाइजेशन सिस्टम और डायबिटीज़ में, आर्थराइटिस में, अनेक बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक भी इसका प्रयोग किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल भी है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। हल्दी का प्रयोग, कई लोगों को भूख नहीं लगती है तो इसमें भूख को बढ़ाने की भी क्षमता है, डाइजेशन सिस्टम पर भी काम करती है। कई लोगों को जैसे जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया जिसको कहते हैं, तो उस केस में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। आम भाषा में ये कहते हैं कि हल्दी का प्रयोग पीलिया में नहीं किया जाता है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार ये पित्त विरेचक है, लीवर को एक्टिव करती है, तो हल्दी का प्रयोग करने से इसका काफ़ी जल्दी पीलिया इसको ठीक हो जाता है। पीले कलर की वजह से इसको जॉइंटिस में मना करते हैं आम भाषा में, या आम लोग मना करते हैं इसका, जबकि इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ये स्प्लेनोमेगेली में अच्छा काम करती है, जिनके लीवर का साइज बढ़ जाता है या स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, उस केसेस में आयुर्वेद के अनुसार उस जगहों पे लेप किया जाता है जहाँ पे लीवर का पोजीशन होती है या स्प्लीन की पोजीशन होती है, वहाँ पे इसका लेप किया जाता है। एक्सटर्नली यूज करके इसको ठीक किया जाता है। साथ ही कहीं जैसे हेमरॉइड्स है, पाइल्स की प्रॉब्लम जिसको हो जाती है, तो उसमें एक्सटर्नल प्रयोग करके काफ़ी हद तक इसको पाइल्स में कंट्रोल किया जाता है। डायबिटीज़ में इसका अच्छा रोल है। आयुर्वेद के अनुसार इसको श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। आंवले के साथ इसका प्रयोग करके अच्छा इसका रिजल्ट देखा जाता है। डायबिटीज़ में इसको जूस और पाउडर दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। जूस को 10 से 15 ml ले सकते हैं, या चूरन को 1 से 3 ग्राम ले सकते हैं। इसको गुड़ के साथ या शहद के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही कई लोगों को कृमि हो जाते हैं या हाथों में कृमि हो जाते हैं, तो उस केसेस में भी हल्दी अच्छा काम करती है। साथ ही इस संबंध का भी काम करते हैं। कई लोगों को ब्लड निकल जाता है, तो उसमें लोकल अप्लाई करके इसको ब्लड भी बंद हो जाता है। साथ ही ये कई लोगों को खून की कमी है तो खून बढ़ाने में भी अच्छा काम करती है। ओबेसिटी में अच्छा इसका रोल है। कई लोग जैसे मोटे होते हैं तो पतला होने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही स्किन की जो जो डिजीज होती हैं उस केसेस में काफ़ी अच्छा इसका वर्क है। कृमि घन आयुर्वेद में इसको कहा गया है। और जैसे स्किन में एक्नी है, सोरियासिस है, एक्जिमा है, उस केसेस में भी बहुत अच्छा हल्दी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ये लोकल अप्लाई के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, स्किन में इसका उपटन लगा करके प्रयोग किया जाता है। साथ ही जिसको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑर्थराइटिस में जैसे नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। साथ ही इसमें एडिमा भी हो जाता है। एडिमा सूजन, स्वेलिंग जिसको कह सकते हैं, स्वेलिंग और साथ ही पेन होता है, तो उस केसेस में हल्दी को सरसों के तेल में उबाल करके, उसमें लहसुन दोनों डाल करके उबाल करके, जब ये थोड़ा ठंडा होने बैठ जाता है तो उसमें कपूर डाल करके उसका लेप किया जाता है, हल्का गुनगुना से लेप किया जाता है। और साथ ही उसमें कोई गर्म कपड़ा या टॉवल वगैरह बांध देते हैं, जिससे वहाँ पे वात का प्रकोप ना हो।
और विदिन कुछ ही दिनों में इसमें आर्थराइटिस में भी आराम मिल जाता है।